हेलो फ्रेंड्स मो स्वर्णप्रभा आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम रे। फ्रेंड्स आज क्लास टी रहिबो बीएड एंट्रेंस सीएसटी जेटीसी पिला माने पई। तो आज रे क्लास रे हम टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कशन करबा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्लास 7 रहिबो। तो हम टॉपिक रही आज इश्यूज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे जो सब इश्यूज देखा जाए क्लासरूम सिचुएशन में जो सब प्रॉब्लम्स देखा जाए इश्यूज देखा जाए ताको टीचर केमती हैंडल करंदी तार सॉल्यूशन केमती करंदी आज रे क्लास रे हम डिस्कशन करबा विथ कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज। ता पूर्व जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनी एथि सहित आम टेलीग्राम में भी जॉइन हो जातु कहीं टेलीग्राम में जो सब क्लास गुड़िक होता पूर्व तार शेड्यूल पाइपर एथि सहित जेकोसी एग्जाम रिलेटेड बा एंट्रांस रिलेटेड इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन भी सर्वप्रथम आम टेलीग्राम ही पाइपर। तो फ्रेंड्स प्लीज जॉइन इन आवर टेलीग्राम। तो चलते फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करवा। तो आम टॉपिक रही इश्यूज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे जो सब इश्यूज रही तार आज आम डिस्कसन करवा। मो सब आज क्लास टी को किसी एमसीक्यू थ्रू रे डिस्कसन करेबी। ता पूर्व आम जानिबा कौन सब इश्यू आसी था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे। तो जमती आम जन टीचर जाऊँ क्लासरूम को रही 10 टे 15 टे पिला रोचंदी क्लासरूम रे। तो समस्तंकर जो मेंटालिटी समस्तंकर मूड समस्तंकर जो लेवल ऑफ टीचिंग आउ सेमानकर जो स्टैंडर्ड सब किसी सेम न थाए। तो से समस्त को एका भली पढ़ेबा समस्त सिचुएशन को लक्ष्य करवा से कौन सब प्रॉब्लम रही केमिति बुझेबा को पड़िबो पिला माने केमिति पाठटी को बा एक्टिविटी थ्रो रे केमिति से माने पाठटी को बुझिबे ए सब टीचर को ध्यान देबा को पड़ी थाए। तो जेमति कि बहुत गुडा इश्यूज आस्ते जेमति कि कहबी स्टूडेंट्स फैमिली प्रॉब्लम। तो पिला मानकर किछि पिला मानकर अछि जो मानकर कोन थाए फैमिली प्रॉब्लम थाए जो फैमिली प्रॉब्लम हेले पिला मानकर ऊपर डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ी थाए फैमिली पई पिला मानकर माइंड रे। तो पिलाटी जब स्कूल आसु जते से माइंड रे तार इफेक्ट पड़ू फैमिली प्रॉब्लम रो तो से कौन कर तार क्लास रे मन लगे से जो सब एक्टिविटी होतबो जो सब क्लास रे जहाँ पाठ पढ़ा होतो से ठीक से बुझी पारबनी। तो ये समय टीचर कौन करेंगे तो से किसी एमती किसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जमती कि पिलाटी कौन कर से सिचुएशन रो से तार फैमिली रो जो कथाटी को से भूली जाए से पूरे पूरे मजिज कौटी क्लासरूम रे। तो एमती किसी एक्टिविटी करेंगे पिला मानक जमती कि से खुशी रे पाठ पढ़े। तो यही सब इश्यूज रही है छाड़ी जमती कि हम लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो स्कूल रे जो टीचर आसिले पिला माने सब अच्छा तो पिला मानक भितर कहीं निजर कथा को कम्युनिकेट कर पार नथिबे टीचर सहित इजिली सब किसी शेयर कर पार नथिबे। तो टीचर केमते फ्रेंडली हेबे पिला मानक सहित मिसिबे पिला मानकर कथा को बुझिबे आउ निज कथा तांका पाखरे पहुंची पारबे ए सब विषय ध्यान देबे। सेमती आ रही डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट पिला मानकर डिसिप्लिनिंग ये भी गोटे इश्यू रही है क्लासरूम रे जेमती कि डिसिप्लिन केमती पिला मानक डिसिप्लिन रखा जिवो। तो डिसिप्लिन केमती रखा जिवो पिला माने को चुप कहीदेले तो से चुप होनी तो सेमती किसी एक्टिविटी देवा को पड़ो एक्टिविटी जमती क्लासरूम एंजॉयमेंट थी अमेजमेंट थी जहाँद्वारा कि से क्लासरूम रे पूरा पूरी निजको नियोजित करदे आउ बदमाशी करेंगे नहीं एसला डिसिप्लिन। सेमती कि आउरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लर्निंग चैलेंजेस। तो लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे बहुत गुड़ाई चैलेंज आसी थाए से चैलेंज को टीचर कौन कर निजे अंडरस्टैंड कर और पिला पाखे जमती केमती इजिली पहुँचाई पार तार व्यवस्था कर। तो एमती बहुत गुड़ा इश्यूज आसी थाए क्लासरूम रे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलुवा बेले। तो एक कहार काम अच्छी टीचर काम अच्छी से केमिति पिला माननकु इजिली क्लासरूम रे कौन कर से खुशी देव से एक्टिविटी थ्रो रे तांका पाखरे पाठ को पहुँचे पार से किसी लर्निंग हो पार एटा कहार काम रही टीचर काम रही। तो एमती टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो सब इश्यूज रही सेमती ताको नहीं किसी क्वेश्चन सब रखी आगु को सी क्वेश्चन थ्रो रे आम चैप्टर टी को बुझा। तो जीवा आम क्वेश्चन को जीवा फास्ट क्वेश्चन टी कौन रही देखा। तो फास्ट क्वेश्चन टी रही इन ए क्लासरूम एनवायरनमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। गोटे क्लासरूम एनवायरनमेंट रे जो स्टेटमेंट गुड़िक अच्छी कोटा है ट्रू हम क्या लेकिन इवैल्यूएशन को लेकिन। तो इवैल्यूएशन कौन इवैल्यूएशन इज मूल्य निर्धारण। आम जानते इवैल्यूएशन मीनिंग है मूल्य निर्धारण। तो मूल्य निर्धारण जमती कहबी मेथड्स टू जज स्टूडेंट्स
लर्निंग आउ अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत गुड़ा टीचर मेथड्स यूज करती पिलामानंको जज करने पिलामानकर लर्निंग ठीक से होची कि नहीं सेमानकर अंडरस्टैंडिंग होची कि नहीं तो से पिलामानंको इवालुएट करती से इवालुएट को लेकी को स्टेटमेंट ट्रू अच्छी आम देखा। तो फर्स्ट ऑप्शन अच्छी इवालुएशन इज प्रोसेस ओरिएंटेड, बी रे इवालुएशन इज फॉर्मेटिव प्रोसेस, सी रे इवालुएशन प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, देन डी रे इवालुएशन डिटरमाइन्स द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन थिला कौन इवालुएशन इज प्रोसेस ओरिएंटेड। तो जितेबाला टीचर जजिंग करेंगे पिलार कौन रोचे लर्निंग आउ अंडरस्टैंडिंग रे तार केते दूर से इम्प्रूव होची से जज करेंगे तो केवल से प्रोसेसली करेंगे किसी नहीं से जितेबाला भी पिलाटा को देखिकी प्रोसेस कौन से प्रोसेस बिना प्लानिंग बिना से कौन पिलाटी को इवालुएट करेंगे तो ये ऑप्शन भूल रही इवालुएशन इज फॉर्मेटिव प्रोसेस केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू रे ही पिला को इवालुएशन करेबो ये तो पूरा पूरी भूल रही। देन सी अच्छी इवालुएशन प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट केवल तार परफॉर्मेंस कौन रही से फास्ट हो सेकेंड हो गुड कर बैड कर सब विषय में जाना आउ तार इम्प्रूवमेंट केते हो देखा ये तो नुहे। देन डी अच्छी इवालुएशन डिटरमाइन्स द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। तो इवालुएशन थ्रू रे कौन होता है ना टीचर कौन करिवो ना जो सब क्लास रे जो लेट्स टीचर गले क्लास को से गोटे ऑब्जेक्टिव नहीं जाइए पिला मानको पाख गोटे ऑब्जेक्टिव नहीं जाइए तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव से फुलफिल करेंगे आज क्लास से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। तो से जो ऑब्जेक्टिव से पिलामानकर फुलफिल हो कि नहीं पिला माने से किसी जानूँ कि नहीं पिला अंडरस्टैंडिंग हो कि नहीं लर्निंग हो नहीं ताकू जानापी से इवालुएशन करें तो से जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो कि नहीं पिला मानकर लर्न हो कि नहीं से इम्प्रूवमेंट हो कि नहीं ये सब देखा कौन कह इवालुएशन कह जाए। तो ऑप्शन कौन रहा ऑप्शन रहा डी इवालुएशन डिटरमाइन्स द एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। तो केते दूर जो टीचर नहीं ऑब्जेक्टिव अचीव हो देखा को कौन कह इवालुएशन कह। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। एबे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो टू स्टेटमेंट्स देजी टू स्टेटमेंट भितर कोटा ट्रू बा कोटा फॉल्स बा बोथ ट्रू बा बोथ प्लस फॉल्स ए सब आम देखा। तो आगे कौन रही स्टेटमेंट दुईटी देखा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छी क्लासरूम प्रोसीड्यूर्स आर पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स हाउ टू गेट थिंग्स डन इन ए क्लासरूम वर्क एनवायरनमेंट। तो क्लासरूम प्रोसीड्यूर्स आर पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स हाउ टू गेट थिंग्स डन इन क्लासरूम वर्क एनवायरनमेंट। सेकेंड अच्छी द की टू इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज नॉट रूल्स और डिसिप्लिन इट इज प्रोसीड्यूर्स। तो देखो तो क्लासरूम सिचुएशन रोची तो क्लासरूम सिचुएशन गोटे कौन प्रक्रिया कार्य जोटा गोटे प्रोसीड्यूर गोटे कार्य क्लास टी चली थाए तो गोटे कार्य पद्धति यहाँ प्रक्रिया भित्तिक कार्य पद्धति जो थी कि टीचर कौन कर तार पूर्व प्लानिंग करके जाइए ऑब्जेक्टिव से फुलफिल करेंगे यही प्रोसेस देकी से जीवे। तो देखिए फास्ट देखिए क्लासरूम प्रोसीड्यूर्स आर पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स हाउ टू गेट थिंग्स डन इन क्लासरूम वर्क एनवायरनमेंट। तो ठीक अच्छे क्लासरूम प्रोसीड्यूर ही से कौन क्लासरूम प्रोसीड्यूर है पूर्व प्लानिंग रही कार्यभित्तिक पद्धति रही जो टीचर प्लान कर रही आउ सी कौन करती ना ये गोटे पॉजिटिव स्टेप ही होता है कि क्लासरूम वर्क एनवायरनमेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट भितर केमी से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट अच्छी द की टू इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज नॉट रूल्स और डिसिप्लिन इट इज प्रोसीड्यूर्स। तो ठीक अच्छे इफेक्टिव गोटे क्लासरूम मैनेजमेंट को आम इफेक्टिव करने को चाहिए तो केवल रूल्स और डिसिप्लिन चलने हेनी तो कौन हम गोटे प्रोसीड्यूर चलने को गोटे प्रोसीड्यूर प्रक्रिया भितर कार्य करने को हेब जे सब प्रोसेस रही कि जो आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने को हेब विथ ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट सहित। तो दुईटी स्टेटमेंट जमा कौन रहा ट्रू वन भी ठीक थिला और सेकेंड आई भी ठीक अच्छे। तो ऑप्शन ए अच्छी ए आई इज ट्रू सेकेंड आई इज ट्रू तो यहाँ ऑप्शन ठीक रहा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एवं आम नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन क्लासरूम मैनेजमेंट द रिप्रेजेंटेटिव लाइफ स्किल प्रिजर्वेरेंस रेफर्स टू।
तो परसिभेरेन्स रेफर्स टू। तो आगे जानिबा परसिभेरेन्स कौन। इन क्लासरूम मैनेजमेंट द रिप्रेजेंटेटिव लाइफ स्किल परसिभेरेन्स रेफर्स टू। तो परसिभेरेन्स मीनिंग है अध्यवसाय बा परिश्रम बा अध्यवसाय। हाँ देखो तो देची से प्रिजर्वेन्स मीनिंग कौन आम बुझा। चारोटी ऑप्शन रखी। चारोटी ऑप्शन कौन है देखा। डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, वेटिंग कामली फॉर समवन और समथिंग, कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट, देन इज वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल और पर्पस। तो जो प्रिजर्वेन्स मीनिंग कौन रही आम क्वेश्चन टी रही है। फास्ट अच्छे मुझे कहली प्रिजर्वेन्स मीनिंग है अध्यवसाय परिश्रम। तो फास्ट अच्छे डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, जोटा आम चाहूँगी से करवा। सेकेंड अच्छे वेटिंग कामली फॉर समवन और समथिंग, धीरे सुस्थे अपेक्षा करवा कि किसी क्या किसी जिनस को अपेक्षा करवा। कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट, जहाँ भी हो जो आम आमर ट्राएटा रखा, आम आमर कौन कर ट्राए कर चलवा। देन इज वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल और पर्पस। तो समस्ते मिसिकी गोटे कॉमन गोल और पर्पस काम रखा। तो किंतु गोटे क्लासरूम सिचुएशन रे क्लासरूम मैनेजमेंट रे जो प्रिजर्वेरेन्स रही तार मीनिंग है अध्यवसाय, जोटा कि कौन हम कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट। तो आम कौन करवा टीचर हिसाब से आम ट्राए करवा जहाँ भी हो जाऊना कहीं टीचर को ट्राए करार अच्छी पिला पाखरे लर्न को मैंने शिक्षा को पहुँचेबार अच्छी, एजुकेशन को पहुँचेबार अच्छी। तो से कौन कर ट्राए करने को है। तो कीप ट्राइंग नो मैटर व्हाट। एवं जी आम नेक्स्ट अच्छी when teaching English as a foreign language which is possibly the most common problem। तो इंग्लिश को ये आम सेकेंड लैंग्वेज भाव ग्रहण करा जाइए। तो सेकेंड से गोटे फॉरेन लैंग्वेज। तो जेहेतु आम समस्ते मदर टंग घर कथा होती सहित स्कूल जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा जाऊँगी इंग्लिश लैंग्वेज जोटा कि आम पूरा पूरी नुआ। तो यार कौन कॉमन प्रॉब्लम देखा जाए क्लासरूम सिचुएशन में कौटा कॉमन प्रॉब्लम देखा जाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे इंग्लिश है। इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे कौटा गोटे कॉमन प्रॉब्लम देखा जाए। फर्स्ट अच्छी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, देन अच्छी हेवी होमवर्क, देन अच्छी इनएफिशिएंट टीचर्स, देन अच्छी कांस्टेंट यूज ऑफ फास्ट लैंग्वेज। जेहेतु आमर जो फॉरेन लैंग्वेज अच्छी फॉरेन लैंग्वेज पिला पाखे पहुँचापी समय लगी था, पिला जल्दी से ग्रहण करपारती नहीं। तो से आम कौन करवा एका बेलक आम कौन करवानी मदर टंग को सॉरी फॉरेन लैंग्वेज को व्यवहार करवानी, आम धीरे धीरे पिला पाखे पहुँचेबा क्या फॉरेन लैंग्वेज को। तो कौटे गोटे कॉमन प्रॉब्लम रही है फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाइबारे। फास्ट अच्छी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये तो गोटे प्रॉब्लम नुहे कारण समस्त इंडिपेंडेंट थिंकिंग रही है। हेवी होमवर्क, तो ये भी प्रॉब्लम करबनी पिलामानंक। इनएफिशिएंट टीचर नथिले भी ये गोटे कॉमन प्रॉब्लम नुह, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम नुह, एटा भी गोटे प्रॉब्लम रहिबो जो फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग रे, किंतु ये गोटे कॉमन प्रॉब्लम ने। देन डी अच्छी कांस्टेंट यूज ऑफ फास्ट लैंग्वेज, ये गोटे कॉमन प्रॉब्लम होता है फॉरेन लैंग्वेज। आम भी क्लास स्कूल कंप्लीट करके आम भी जानी। तो क्लासरूम रे प्रायतः इंग्लिश लैंग्वेज को आमर मदर टंग रे ही पढ़ा जाए स्कूल रे, जोटा कि गोटे कॉमन प्रॉब्लम है टीचिंग लर्निंग ऑफ जो आम रही फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग रे। गोटे कॉमन प्रॉब्लम होता है कि टीचर सब बड़े फास्ट लैंग्वेज यूज करता है, मदर टंग यूज करता है, ओडिया रे ही आमको भल भाव बुझे दिखती, जहाँद्वारा कि पिलाटी कौन करे जो आम सेकेंड लैंग्वेज बा फॉरेन लैंग्वेज से दूरे जाए। तो सहीटा ही तार कॉमन प्रॉब्लम रही है कांस्टेंट यूज ऑफ फास्ट लैंग्वेज। एवं जी आम नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन कौन रही देखा। नंबर 5 क्वेश्चन अच्छी फॉर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर्स शुड बी एक्सप्लेन्ड, रेनफोर्स्ड एंड प्रैक्टिस्ड टू द पॉइंट अंटिल दे बिकम। तो क्लासरूम मैनेजमेंट रे जो आम टीचर कौन करते गोटे प्रोसीड्यूर ग्रहण करते गोटे कार्य पद्धति ग्रहण करते जहाँ थ्रो से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चालू रखी था। तो से प्रोसीड्यूर शुड बी एक्सप्लेन कराए, रेनफोर्स्ड हुए आ प्रैक्टिस हुए जिते जाए
जेते जाए से कौन है न थाए ऑप्शन ए अछि रूटीन देन अछि हैबिट देन अछि बिहेवियर देन अछि मैनर्स तो ये जो हमर प्रोसीड्यूरटा गोटे रूटीन भली जेते जाए से गोटे रूटीन पर्यंत चली न थाए रूटीन भली हो जाई न थाए सेते जाए देखो कौन करा जिवो सेटा चली थाए प्रोसीड्यूरटा तो ऑप्शन ए रहइबो यार आंसर एबे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डी अछि आइडेंटिफाई द reading disorder which is categorized by trouble with reading although the person has normal intelligence पिलाटीर रही normal intelligence रही problems may include difficulties in spelling words तार normal intelligence रही कि तार problem कोड देखा जाउची problem देखा जाउची difficulties in spelling word spelling रे ताको difficulty देखा जाउची क्विक रीडिंग से करि पाउनी राइटिंग वर्ड्स पे लिखि पारुनी साउंडिंग वर्ड ठीक से साउंड भी करि पाउनी प्रोनाउंस करि पाउनी तो वर्ड्स इन द हेड प्रोनाउंसिंग वर्ड्स व्हेन रीडिंग अलाउड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट वन रीड्स तो यही सब तार प्रॉब्लम देखा जाउचे तो यही सब प्रॉब्लम्स को रीडिंग डिसऑर्डर रे जाउचे हमें देखिबा तो ऑप्शन ए अछि schizoaffective disorder then अछि dissociative identity disorder then अछि सी रे alexia then डी रे अछि dyslexia तो ये जो हमर प्रॉब्लम टी रहिला कि गोटे पिला जार कि नॉर्मल इंटेलिजेंस रही छी कि तार प्रॉब्लम होची स्पेलिंग वर्ड रे रीडिंग क्विक रे राइटिंग वर्ड्स रे साउंडिंग रे प्रोनाउंसिएशन रे आउ रीडिंग अलाउड रे तो एटा को प्रकार रीडिंग डिसऑर्डर तो ऑप्शन ए हम जो चारोटी डिसऑर्डर रही छी ताको आगे हमें बुझी जिबा तापर हम जानि परबा को डिसऑर्डर रे जिवो तो फर्स्ट अछि schizoaffective disorder then dissociative identity disorder then alexia dyslexia so dyslexia रही छी dyslexia कोन dyslexia गोटे लर्निंग डिसऑर्डर एटा गोटे लर्निंग डिसऑर्डर जोथि कि कोन हेतै एटा गोटे लर्निंग डिसऑर्डर किंतु पिलाटीर जो जनरल इंटेलिजेंस ऊपर कोनोसी अफेक्ट से पकाए नाही किंतु एटा गोटे कोन dyslexia गोटे लर्निंग डिसऑर्डर बट नॉट इफेक्ट जनरल इंटेलिजेंस ऊपर से कौन से प्रभाव पकाए ना एलेक्सिया कौन एलेक्सिया रोग हेले पिलाटे कौन करबो इनेबल टू रिकॉग्नाइज और रीड वर्ड्स लेटर से कौन से जिनस मने पकाई परबनी जा द्वारा कि कौन करबो पढ़ी परबनी कि लिखि परबनी देन अछि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर रे कौन हेता एटा गोटे लर्निंग डिसऑर्डर नुहे तो एलेक्सिया भी लर्निंग डिसऑर्डर थिला डिसलेक्सिया भी लर्निंग डिसऑर्डर थिला किंतु डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर गोटे लर्निंग डिसऑर्डर नुहे एटा गोटे को डिजीज एटा हला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मन रखिबे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हला गोटे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एटा गोटे लर्निंग डिसऑर्डर नुहे देन अछि ऑप्शन ए जोटा कि अछि schizoaffective डिसऑर्डर तो ए जो schizoaffective डिसऑर्डर एटा गोटे मेंटल डिसऑर्डर कहा पाखरे देखा जाए पिलांग माना पाखरे देखा जो कि तार नॉर्मल इंटेलिजेंस रुहे कौन से चेंजेस आसेनी किंतु बेले बेले तार जो मूड रे चेंजेस आसी थाए से कौन कह जाए मूड डिसऑर्डर बोली भी कह जाए जेहेतु तार मूड ठीक नथिबो आउ तार मेंटल प्रॉब्लम देखा जाउथबो बेले बेले तो से कौन करे ना वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस कर परिबनी क्विकली रीड कर परिबनी राइटिंग कर परिबनी ए सब तार प्रॉब्लम देखा जिवो किंतु तार इंटेलिजेंस रे कौन से चेंजेस आसीबो नाही तो ऑप्शन कौन सॉरी तो ऑप्शन कौन रहइबो ऑप्शन ए रहबो यार राइट आंसर schizoaffective disorder अब जिबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजी कैन हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप सिंथेसिस एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल तो पिला मानकर सिंथेसिस देखो सिंथेसिस और मेटाकॉग्निटिव स्किल को डेवलप करिया पई को स्ट्रेटजी आमे यूज करबा क्लासरूम रे फर्स्ट अछि क्लासरूम गेम्स देन अछि स्किल्स एंड परफॉर्मेंसेस देन अछि जर्नल राइटिंग देन अछि क्लास टेस्ट तो सिंथेसिस कोन और मेटाकॉग्निटिव कोन आगे जानिबा तो सिंथेसिस स्किल हैला एबिलिटी टू कंबाइन पार्ट्स ऑफ होल इन ए न्यू एंड डिफरेंट वेज तो टोटल होल पार्ट को पिला माने कोन एबल हेबे आउ थरे नुआ भाबे रिक्रिएट करिया पई इन डिफरेंट वेज से टोटल होल को चेंज करके निज हिसाब रे रिक्रिएट करिवे इन देयर ओन वे
रिक्रिएट करेंगे ओन वे रे रिक्रिएट करेंगे एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स मेटाकॉग्निटिव स्किल कौन सेल्फ लर्निंग प्रोसेस गोटे सेल्फ लर्निंग प्रोसेस तो ये कौ कम द्वारा पिलाटीर कौन हम निजे से रिक्रिएट कर आउ निजर सेल्फ लर्निंग हो पार देखा फास्ट अच्छी क्लासरूम गेम्स देन अच्छी स्किल्स एंड परफॉर्मेंस देन अच्छी जर्नल राइटिंग देन अच्छी क्लास टेस्ट तो क्लास टेस्ट तो आदौ हेनी जर्नल राइटिंग भी हेनी राइटिंग रे तार कौन हम सिंथेसिस से किसी करूनी देन क्लासरूम गेम रे भी सिंथेसिस होनी मेटाकॉग्निटिव स्किल यूज होची जदिओ किंतु सिंथेसिस होनी किंतु जो ऑप्शन बी रही स्किल्स एंड परफॉर्मेंसेस से बोथ सिंथेसिस आउ मेटाकॉग्निटिव रही तो स्किल्स कौन स्किट है व्यंग नाटक नाटक जो से पिलाटी नाटक करुच्ची से कौन कर होल पार्ट को से रिक्रिएट कर निज एक्टिंग माध्यम से लोक पिला पाखे पहुँचु समस्त से रिक्रिएट करुच्ची तार नाटक माध्यम परफॉर्मेंस माध्यम जहाँद्वारा कि तार सिंथेसिस भी होची आउ सेल्फ लर्निंग भी होची तो ऑप्शन बी रहा यार राइट आंसर एबे जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन ब्रेनस्टॉर्मिंग है मानसिक आलोड़न तार डेफिनेशन कहूँ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी व्हेयर स्टूडेंट डेवलप देयर थिंकिंग स्किल ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो कि पिला माने कौन करती डेवलप करती थिंकिंग स्किल तो पिला मानकर जो थिंकिंग स्किल रही समस्त थिंकिंग स्किल रही तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग माध्यम थिंकिंग स्किल डेवलप होता है तो ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग जो चारोटी ऑप्शन अच्छी कोटा ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट नुहे देखा तो ऑप्शन ए अच्छी राइटिंग आइडियाज इज सेड नो पैराफ्रेजिंग the more ideas is better then is share only such ideas that are acceptable to everyone then is set a time limit and stop when the time is up तने कोटा ब्रेनस्टॉर्मिंग रो पार्ट नुए देखिबा तो फर्स्ट ऑप्शन अछि राइटिंग आइडियाज इज सेड नो पैराफ्रेजिंग तो ब्रेनस्टॉर्मिंग रे कोन होते जहा कुआ जाय से करा जायते तो इटा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग रो पार्ट रहबो तो मोर आइडियाज आर बेटर तो पिला माने जते ओवर थिंकिंग करिकी तो थिंकिंग स्किल को से डेवलप करके जते से आइडियाज दे पारिबे तो ये भी रहबो ब्रेनस्टॉर्मिंग गोटे पार्ट रहबो देन ऑप्शन डी अछि सेटे टाइम लिमिट एंड स्टॉप व्हेन दैट टाइम इज अप तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जते बेले चली था क्लासरूम रे तो पिला मानको गोटे टाइम पीरियड दिया जाए टाइम आरंभ हम टाइम लिमिट दिया जाए टाइम आरंभ हम टाइम शेष हम से भितर से आइडियाज देवाक पड़ो तो ऑप्शनटा भी ठीक रही किंतु ऑप्शन सी जो शेयर ओनली द सच आइडियाज दैट आर एक्सेप्टेबल टू एवरीवन तो पिला माने केवल ब्रेनस्टॉर्मिंग रे जो सब आइडियाज आनिबे केवल जो आइडिया समस्त एक्सेप्ट करेंगे कहबे से नुहे तो जिते बड़े पिलाटी थिंकिंग करुच्ची चिंता करुच्ची बहुत किसी मुंड को आसो से जहाँ भी आसूसी से कहवा दरकार ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी रे सब जिनस रही है कि पिलाटी जहाँ भी चिंता करुच्ची तार प्रकाश कर भितर कौन भूल रोचे कौन ठीक रोचे ताको टीचर जनईदेवे तो ऑप्शन सी रहा तार राइट आंसर ए क्वेश्चन रो ऑप्शन सी रहा एवं जी नेक्स्ट नंबर 9 को नंबर 9 क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू डील विथ द शॉर्ट अटेंशन स्पान ऑफ स्टूडेंट तो जिते कहती कि तो क्लासरूम सिचुएशन में बहुत गुटे प्रॉब्लम देखा जाए तो गोटे पिलाटे अच्छी जार कौन अटेंशन शॉर्ट अटेंशन रही बहुत कम समय से अटेंशन माने धीरे रही पार पूरापूरी एकाग्रतार सहित पूरापूरी मन देके पढ़ो तापर पुणी जो तो से पुणी बदमाशी बा समस्त को निजे बदमाशी कर समस्त को हैरान कर तो एमती बहुत पिला रही था तो यही सिचुएसन टीचर कौन करेंगे कौन सॉल्यूशन खोजे तो फास्ट अच्छी students should sleep well at home to increase attention span then the subject plan should be changed periodically then the teacher should take continuous sessions without granting break to the student then teachers should divide the content into smaller parts and take small breaks of few minutes and during a long class तो फास्ट जो ऑप्शन टी अच्छी students should sleep well at home to increase attention span तो सोईबा गोटे सॉल्यूशन नुहे कि पिलाटी यदि भल से शोब आसिक से बदमाशी कर टेंशन रही से ऑप्शन टी भूल रहा बी एच द सब्जेक्ट प्लान शुड बी चेंज्ड पीरियडिकली तो पीरियडिकली सब्जेक्ट प्लान चेंज करवा ये ऑप्शन भी ठीक रही
देन द टीचर शुड टेक कंटिन्यूअस सेशन ना जेहेतु पिलाटीर अटेंशन रोनी से कंटिन्यू क्लास टी आम चलिए से पिलाटी कौन कर तार जमा भी पाठ सहित कौन लिंक रही से लर्निंग तार हो पार ना तो ऑप्शन सी भूल रही देन डी अच्छी टीचर शुड डिवाइड द कंटेंट इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड टेक स्मॉल ब्रेक्स तो यही ऑप्शन टी ठीक रहा कहीं जेहेतु पिलाटीर कौन बेसी समय धरिकी से पाठ सहित टच होकर रही पारुनी से क्लासरूम में बेस समय बसी पारुनी तो से कौन कर क्लास टाक आम जेहेतु क्लास टी थाए 40 मिनट क्लास रही है कि 30 मिनट्स क्लास रही है आम से कौन करेंगे टीचर स्मॉल पार्ट डिविजन करदे आ मझे मझे पे ब्रेक देवे से ब्रेक रे जेकोसी पाठ रिलेटेड गेम हो पार कौन एक्टिविटी हो पार से करें किंतु मझे मझे ब्रेक देले पिलाटी कौन कर जेहेतु तार अटेंशन अधिक समय रही पानी से किस समय ब्रेक है पुणी तार अटेंशन आसीज पाठ पढ़ से पाठ ठीक से पढ़ पुणी किस समय ब्रेक हम एमती तार लर्निंग सक्सेसफुल है फ्रुटफुल हम तो ऑप्शन डी राइट आंसर टीचर शुड डिवाइड द कंटेंट इनटू स्मॉलर पार्ट्स तो से जो टीचर जो कंटेंट को नहीं स्मॉलर पार्ट्स डिवाइड करदे आ मझे मझे ब्रेक देवे पिला यहाँ राइट आंसर है जब नेक्स्ट नंबर 10 अच्छी content that is presented to students is generally arranged in terms of categories can be divided तो पिला मानकर जो कंटेंट रही से कंटेंट डिवाइड इज डिफरेंट कैटेगोरीज टा कौन तो ऑप्शन ए अच्छी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विथ डिफरेंट फीचर्स एंड फंक्शन देन इट्स ए प्रोसेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग देन ए प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन दैट्स ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर फीचर्स एंड फंक्शंस तो ये जो कैटेगोरीज रही तो आम जो एक्सटेंड गोटे जेकोसी सब्जेक्ट कंटेंट को आम डिवाइड हो डिफरेंट कैटेगोरीज रे से जो कैटेगोरीज रे कौन कौन रही है से थाए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव थाए बहुत गुड़ा ऑब्जेक्टिव थाए विथ सिमिलर फीचर्स एंड फंक्शन जोटा सिमिलर फीचर्स रही है आउ से फंक्शन भी सिमिलर रही है तो ऑप्शन डी राइट आंसर तो कैटेगोरीज कौन बुझीगले कैटेगोरीज आर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स with similar features and function एबे जीवा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही which of the following examples can be classified as learning in a classroom तो जो 4 एग्जांपल्स रही से एग्जांपल भितर को एग्जांपल टा कि ठीक रहबो जोटा कि क्लासिफाई करतबो लर्निंग इन क्लासरूम ऑप्शन ए अछि temporary change due to maturation, modification of existing behavior and acquiring of new behavior. C अच्छी acquiring of new behavior only. Then D अच्छी modification of existing behavior only. तो learning केते बड़े होता है पिलाटीर शिक्षण केते बड़े होता है जिते बड़े तार पुराना बिहेवियर को से मॉडिफाई करके किसी से नुआ को गेन करिଥାଏ एटा हला तार कौन लर्निंग होता है तो ऑप्शन अच्छी टेम्पोरारी चेंज ड्यू टू मैचुरेशन लर्निंग टे टेम्पोरारी चेंज नुहे गोटे परमानेंट चेंज होता है पिलार बिहेवियर रे तो ऑप्शन ए भूल रही सी अच्छी एक्वायरिंग ऑफ न्यू बिहेवियर ओनली केवल न्यू बिहेवियर को सी एक्वायर कर भूल रही मॉडिफिकेशन ऑफ एन एक्जिस्टिंग बिहेवियर केवल तार जो पुराना बिहेवियर रही मॉडिफाई कर ऑप्शन भी भूल रही आंसर कौन रही आंसर रही ऑप्शन नंबर बी जोटा कि मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग बिहेवियर एंड एक्वायरिंग ऑफ न्यू बिहेवियर तार से जो बिहेवियर को से रखी थिला से बिहेवियर से मॉडिफाई करके से किसी नुआ बिहेवियर एक्वायर करबो ताको हम कोन कहबा लर्निंग बोली कहबा तो ऑप्शन बी रहबो राइट आंसर एबे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन टी अछि अ स्टूडेंट कंटीन्यूअसली ट्राइज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द टीचर ड्यूरिंग टीचिंग व्हाट कैन द पॉसिबल कॉज ऑफ दिस बिहेवियर है तो पिलाटी कौन करुच्ची बहुत ट्राए करुच्ची कौन कर टीचर जो पाठ पढ़ा से ध्यान दब है व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉज ऑफ दिस बिहेवियर तो ये जो बिहेवियर पिलार देखा जाऊँगी कौन पाई होता है पॉसिबल बिहेवियर कौन होता है ऑप्शन अच्छी द स्टूडेंट वांट्स टू स्टे इन द क्लास देन अच्छी वांट्स टू प्ले आउटसाइड द क्लास देन सी अच्छी अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टीचिंग देन डी अच्छी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट is being taught तो ऑप्शन अच्छी वांट्स टू स्टे इन क्लास तो ये ऑप्शन टा भी ठीक रहिबो देन बी अच्छी वांट्स टू प्ले आउटसाइड द क्लास ना जेहेतु सी
चेष्टा करूची कि अटेंशन रहइबो टीचर कर क्लास रे तो ऑप्शन डी भूल रहइबो देन सी अछि अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज टीचिंग तो ऑप्शन डी भूल रहइबो काहे जदी से बुझी जाउ थांता से कई चेष्टा करते अटेंशन देबा पई टीचर कर सॉरी हां टीचर कर टीचिंग को देन अछि इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट ए ऑप्शन डी प्रॉपर हबो ए आंसर टी प्रॉपर हबो ए क्वेश्चन पई काहेकि ना जेहेतु से कोन करची कंटीन्यूअसली ट्राई करूची टीचर कर जो कथा को बुझिबा पई अटेंशन देबा पई किंतु से बुझी पारुनी से से बारंबार ट्राई करची जदि से बुझी जाता से ट्राई करथांदे कि नहीं जेहेतु से बुझी पारुनी से बारंबार चेष्टा करूची केमिति निजर अटेंशन दबो जेहेतु से बुझी पारुनी केमिति से निजे बुझी पारबो सही हिसाब रे से कोन करची कंटिन्यूअसली ट्राई करची तो ऑप्शन डी रहबा आंसर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट दैन टीचर जहाँ पढ़ौचंदी सेटा से बुझी पारु नै सेथि पई से ट्राई करूची केमति निजर अटेंशन टीचर को ऊपर रखिबो ऑप्शन डी रहबो राइट आंसर एबे जेबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक ट्रेसेस द एजुकेशन ऑफ ए इमेजिनरी स्टूडेंट ए भितर जो चारोटी बुक्स अच्छी ता भितर को बुक टी पिला मानकर जो एजुकेशन ऑफ एन इमेजिनरी स्टूडेंट गोटे इमेजिनरी स्टूडेंट रे एजुकेशन को ट्रेसेस करिवो खोजी पारिबो व्हाइल एडवोकेटिंग दैट ऑल एजुकेशन शुड बी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस ता सहित तर कोन एडवोकेट कोन करथुबो जुक्ति कोन करथुबो ना इट शुड बी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस हेतिबो तो आंसर रहइबो ऑप्शन डी इमाइल बुक हला यार आंसर रहइबो जो थरे कि पिला मन गोटे इमेजिनरी स्टूडेंट रो एजुकेशन विषय से लिखा जाइची आउ जोटा कि नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रे हे थाए एबे जिबा हमें नेक्स्ट नंबर 14 अछि द मेंटल मॉडल्स क्रिएटेड इन द हेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज टर्म्ड एज मेंटल मॉडल मुंड भीतर गोटे मॉडल चली थाए जोटा कि क्रिएट होता है कोटी हेड क्रिएटेड होता है एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस गोटे पिलार एक्सपीरियंस रे से मुंड भीतर किसी गोटे मॉडल तैयार करे ताको हमें कौन कहबा फर्स्ट अछि स्कीमिंग तो स्कीमिंग कौन होता है स्कीमिंग है गोटे आउटलाइन करबो गोटे क्वेश्चन अछि सेटा को से क्वेश्चन आंसर केवल खोलबो जोटा स्कीमिंग को आजिबो देन सॉर्ट आउट करबो देन अछि स्कीमा देन अछि स्ट्रक्चर तो यार आंसर रहबो स्कीमा तो स्कीमा कौन The schema is a outline. है schema is a representation of a plan or theory in a outline manner. तो पिलाटे गोटे outline केवल गोटे तार जे जा पढ़ी बा बुझी तार मुंड भीतर से तार गोटे outline करबो ताको हम कोन कहबा schema बोली कहबा तो आंसर कौन रहइबो ऑप्शन सी रहइबो schema the mental models created in head as a result of experience एक्सपीरियंस रे से मुंड भीतर गोटे outline करबो ताको हमें कौन कहबा स्कीमा बोली कहबा ऑप्शन सी रहबा आंसर एबे जे हमें नेक्स्ट बा लास्ट क्वेश्चन डी रही छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे फॉर एनहांसिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन क्लासरूम तो क्लासरूम रे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करिया पई कोटा गोटे मोस्ट एप्रोप्रिएट वे हबो फर्स्ट अच्छी ensuring activity participation through interactive classroom session then अच्छी allowing the students to study on their own then अच्छी using a one way lecture then अच्छी asking students to sit and make notes तो या भीतर कोटा गोटे appropriate way रहइबा पिला मानकर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रही ताको एनहांस करिया पई तो ऑप्शन बी अच्छी allowing the students to study on their own इन क्लास एंड एट ए होम तो घरे आ पिला मानकू निजे निजे पढ़िया पई सेल्फ स्टडी पई दिया गले पिला मानकर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अछि ताको एनहांस करि हबो कि हबनी देन यूजिंग ए वन वे लेक्चर तो टीचर आसबे निजे निजे गाई जिवे तो एमती है टीचर लर्निंग प्रोसेस एनहांस ही परिबो नै देन अछि आस्किंग स्टूडेंट टू सिट एंड मेक नोट्स पिला मन केवल बसिबे बही देखिबे नोट करिवे एथरे भी से मानकर लर्निंग हे पारुनी ठीक से लर्निंग हे पारुनी बा लर्निंग एनहांस हे पारुनी तेरे गोटे एप्रोप्रिएट वे नुहे तो ऑप्शन भी भूल रहबो आंसर कौन रहबो ऑप्शन ए रहबो एबे जोटे भी चली स्कूल मानकर शिक्षण कार्यभित्तिक पद्धति द एक्टिविटी थ्रू रे पिला मानक पाखरे पाठ को पहुंचाई जाउची से माने इजीली गोटे शिक्षा को ग्रहण करि परचंदी
तो एनश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन पिला माने केमिति एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे क्लासरूम प्रोसेस रे से सब प्रति ध्यान दिया जिवो थ्रू इंटरएक्टिव क्लासरूम सेक्शंस जहाँ आउ कौन हो क्या द्वारा हम सेटा एक्टिव पार्टिसिपेशनटा इंटरएक्टिव क्लासरूम सेशंस ता पिला माने परस्पर भितर इंटरएक्टिव करेंगे टीचर और स्टूडेंट्स भितर इंटरएक्टिव रहिबो जहाँ द्वारा कि पिला माने एक्टिवली क्लास रे पार्टिसिपेट करेंगे आ सेमन गोटे लर्न हो पार से भल भाव लर्न हो पार तो ऑप्शन ए यार राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज क्लास रे हमें 15 क्वेश्चन डिस्कशन करले बोथ रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ द क्लासरूम सिचुएशन। तो क्लासरूम सिचुएशन रे क्लासरूम स्ट्रेटेजी रे जो सब प्रॉब्लम्स देखा जाउची ताकू नेकी किछि क्वेश्चंस थिला हम डिस्कशन करले। एबे मु आ गोटे क्वेश्चन रखी जोटा कि आपण मानक पई टास्क रही से टास्क आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग इन ए क्लास with students from different regional background। तो पिला माने अछंती डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड रो अछंती सेमानंको नेकी बा सेमानंको नेकी हम जो क्लास टी रही ची सेतरे हम कोन अप्रोप्रिएट मेथड यूज करबा जोटा कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा को सक्सेसफुल कर परबा। तो टीचर हिसाब रे टीचर कोन करबे फर्स्ट अच्छी यूजिंग सिंगल लैंग्वेज व्हाइल एक्सप्लेनिंग then is using complex language that demands high language proficiency, then is using simple language with multilingual methods of explanation, then is using a local dialect for explaining। तो ये चारटा भितर टीचर को लैंग्वेज को व्यवहार करबा से जो डिफरेंट बैकग्राउंड रो रीजनल बैकग्राउंड रो पिला मन को बुझेबा पई। तो आंसर कोन रहबा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे। तो फ्रेंड्स आज पई एति की पुणी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे आउ किसी क्लास सहित। थैंक यू ऑल।